नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथ में फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही जवाब आपके होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, ज़िंदगी में जब भी आप टूटने लगे तो सब्र रखना, क्योंकि निखरता वही है जो पहले बिखरता है। सही बात साथियों, ज़िंदगी में जब भी आप टूटने लगे तो बस सब्र रखना, क्योंकि निखरता वही है जो पहले बिखरता है। तो चलिए आज इस मोटिवेशनल थॉट्स के साथ आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉप 20 क्वेश्चंस है साथियों। और सभी भाई बहनों को जो भी लाइव है उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। चलिए साथियों देखते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको बता देना है। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको बताना है साथियों। चलिए पहले ये बता दीजिए कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है। चलिए बताइए। तो साथियों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है ये, और इसको कौन सा सम्मान मिला है बस आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए, ए बी सी या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान या देव पुरस्कार। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए साथियों। इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है साथियों। कितनी नावों में कितनी बार को कौन सा पुरस्कार मिला है साथियों? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है साथियों 1978 में। 1978 में साथियों इस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है साथियों, कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? चलिए बता दीजिए साथियों। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? चलिए बताइए, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा या फिर क्रिया विशेषण। चलिए बारिश बहुत ज्यादा हो रही है साथियों। चलिए बताइए, ज्यादा पूछ रहा है साथियों, ये कौन सा शब्द है? ज्यादा आपको बताना है। चलिए क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा या फिर क्रिया विशेषण बताइए। चलिए ए बी सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, ये क्रिया विशेषण है। ठीक है साथियों, ज्यादा क्या है साथियों? क्रिया विशेषण है। ठीक है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्रिया विशेषण है। चलिए जो क्रिया की विशेषता बता रहा है साथियों, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा हो रही है ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रिया विशेषण होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। फना होने की इजाजत नहीं ली जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। सचमुच साथियों, वतन की मोहब्बत पूछ के की नहीं जाती, ये अपने आप हो जाती। हमारा जो देश प्रेम होता है साथियों, अपने आप बाहर आ जाता है। ठीक है, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? बता दीजिए साथियों, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, ये आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ भट्ट, रामेश्वर शुक्ल या फिर हरिवंश राय बच्चन। चलिए बताइए साथियों, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, रामेश्वर शुक्ला या शुक्ल का है साथियों ये, जिनको अंचल कवि बोला जाता है। अंचल किसको? रामेश्वर शुक्ल को अंचल इनका उपनाम है साथियों। इनका जन्म 1915 ईस्वी में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चलिए बताइए साथियों, जितने भी भाई बहन लाइव हैं बताइए, पुराना चावल मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको बताना है। घमंडी, सातिर, अनुभवी या फिर आकांक्षी। चलिए बताइए, पुराना चावल इसका क्या अर्थ है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बता दीजिए, ए बी सी या फिर डी। चलिए बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, पुराना चावल का मतलब होता है अनुभवी होना। क्या होता है साथियों? अनुभवी होना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए बता दीजिए साथियों, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद। ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए, क्या होगा सही जवाब? ए बी सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, सुमित्रा नंदन पंत, जिनको सुकुमार कवि भी कहा जाता है साथियों।
इनको इनकी रचना लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए साथियों? लोकायतन के लिए। लोकायतन जो इनकी रचना है साथियों, इसके लिए लोकायतन रचना के लिए साथियों इनको मिला है कौन सा पुरस्कार? नेहरू लोकायतन रचना के लिए मिला है साथियों। तो किसको मिला है? सुमित्रा नंदन पंत को मिला है साथियों। कौन सी रचना के लिए? लोकायतन के लिए। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? चलिए बता देना साथियों। सूरसागर, सुंदर विलास, साहित्य लहरी या सूर सारावली, बताइए कौन सी इसमें से चार में से साथियों जो किसकी नहीं है? सूरदास की नहीं है, ये आपको बता देना। चलिए बताइए साथियों, चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं साथियों, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की होनी चाहिए। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है बता दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, सुंदर विलास। सुंदर विलास साथियों ये कबीर किसकी? सूरदास की नहीं है साथियों, जबकि सुंदर विलास किसकी है साथियों? सुंदर दास द्वारा रचित है। सुंदर दास द्वारा सुंदर विलास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? बता देना है साथियों। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? चलिए राजी सेठ, शिवानी, कृष्णा सोबती या अमृता प्रीतम, बता दीजिए। चलिए बता दीजिए साथियों। जो भारत का नमन करना छोड़ दे, कह दो कि वो मेरा वतन छोड़ दे। मजहब प्यारा है जिसे देश नहीं, वो इसकी मिट्टी में दफन होना छोड़ दे। सचमुच साथियों, जिसे मजहब प्यारा है देश नहीं प्यारा है, उस देश की मिट्टी में दफन होना छोड़ दे। चलिए बताइए साथियों, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? आपको बताना है साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, राजी सेठ का ये उपन्यास है साथियों। राजी सेठ का ये उपन्यास है। ठीक है, इनकी अन्य कृतियों में साथियों खाली लिफाफा, गमे हयात ने मारा तथा भारतीय कहानियां हैं। खाली लिफाफा भी इन्हीं का है साथियों, किसका? राजी सेठ का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? बताना है साथियों। चलिए निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? भारतीय आर्य भाषा कौन सी है आपको बताना है। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या वैदिक संस्कृत? चलिए बता दीजिए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, वैदिक संस्कृत। विश्व की पहली रचना ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप साथियों क्या है? वैदिक संस्कृत मिलता है। इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, जहां जंगल शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? बता दीजिए साथियों। जहां जंगल शुरू होता है, सही बात साथियों, जहां जंगल शुरू होता है उस उपन्यास के रचयिता कौन है? संजीव, राजेंद्र यादव, नरेंद्र कोहली या भीष्म साहनी? चलिए बताइए साथियों, चलिए बता दीजिए इसका क्या होगा सही जवाब, आपको बताना है। चलिए, मैं जला हुआ राख नहीं अमर दीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। सभी शहीदों को सत सत नमन नमन नमन। चलिए बताइए साथियों, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? संजीव, राजेंद्र यादव, नरेंद्र कोहली या भीष्म साहनी? तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, संजीव है इसके राइटर साथियों। कौन है? जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता संजीव है साथियों। इनकी अन्य रचनाएं गुफा का आदमी, सूत्रधार तथा सर्कस है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, गर्व करना विकल्पों में से दिए गए किस मुहावरे का अर्थ है? गर्व करना साथियों, प्राउड फीलिंग। चलिए बता दीजिए, ऐठ कर चलना, दिन काटना, ओले पड़ना या डिंग हाँकना? वाह, बताइए साथियों, गर्व करना किस मुहावरे का अर्थ है? चलिए बताइए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब ए होगा साथियों, ऐठ कर चलना। ऐठ कर चलना मुहावरे का अर्थ है गर्व करना साथियों, गर्व करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है साथियों, किसके भंडार के लिए जानी जाती है? आपको बताना है साथियों। चलिए, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है, किसके भंडार के लिए जानी जाती है साथियों? आपको बता देना है। चलिए, मैग्नीज, तांबा, कोयला या हेमेटाइट? बताइए। चलिए बताइए, आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, बची रही अगर लहू की एक भी बूंद रगों में,
तो भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बताइए साथियों, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है साथियों, किसके लिए, किसके भंडारण के लिए यह फेमस है, बता दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, हेमेटाइट के लिए बैलाडीला की पहाड़ियां जहां प्रचुर मात्रा में उच्चतम कोट के हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। साकी विज्ञान किसके उत्पादन से संबंधित है? साकी विज्ञान साथियों, चलिए साकी विज्ञान किसके उत्पादन से रिलेटेड है आपको बताना है साथियों। चलिए साकी विज्ञान साथियों ओलेरी कल्चर, ठीक है साथियों, ओलेरी कल्चर जिसको बोलते हैं साथियों, किसके उत्पादन से संबंधित है आपको बता देना है साथियों। ओलेरी कल्चर। चलिए चकोतरा फल, अंगूर, फल, सब्जियां, चलिए बताइए साथियों किसके उत्पादन से संबंधित है ये आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है साथियों साकी विज्ञान, जिसको ओलेरी कल्चर भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है आपको बता देना है। चलिए कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? सामाजिक सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, प्रकाश स्तंभ या आर्थिक और सामाजिक योजना। बताइए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। जितने भी भाई बहन लाइव है सबका तहे दिल से स्वागत है। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, प्रकाश स्तंभ साथियों। ये एक कौन सी मद है? संघ सूची की एक मद है साथियों। प्रकाश स्तंभ संघ सूची का एक हिस्सा है साथियों। इसके अधीन प्रकाश पोत परिवहन एवं वायुयानों की सुरक्षा के लिए अन्य व्यवस्था है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। एक हैकर, इसके इरादे अपराधी या दुर्भावनापूर्ण नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? कोई ऐसा हैकर साथियों जो कंप्यूटर को हैक करता हो लेकिन उसके इरादे दुर्भावनापूर्ण या अपराधी प्रवृत्ति के न हो, तो उसे क्या कहा जाता है? फेकर, फ्रीकर, बैकडोर प्रोग्रामर या व्हाइट हैट। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए बताइए, ये व्हाइट हैट है साथियों, व्हाइट हैट। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों। इसको व्हाइट हैट बोला जाता है जिसके ऐसा हैकर जिसके अपराधी प्रवृत्ति न हो, ठीक है, उसका जो हैक करना काम है साथियों दुर्भावनापूर्ण न हो, तो उसको व्हाइट हैकर बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था आपको बताना है साथियों। चलिए संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था आपको बता देना है साथियों। चलिए 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब साथियों। चलिए, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमारे देश के शहीदों को, वीर जवानों को मेरा सत सत नमन। चलिए बताइए साथियों, भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था आपको बता देना है साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, 24 जनवरी 1950 को साथियों भारतीय संविधान का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था। उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है साथियों। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है आपको बताना है साथियों। कच्छ का रण, लद्दाख, सुंदरवन या फिर नैनीताल। फ्लेमिंगो शहर, ठीक है साथियों, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है आपको बताना है। कच्छ का रण, लद्दाख या सुंदरवन, नैनीताल। बता दीजिए साथियों सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, कच्छ का रण साथियों, ठीक है, कच्छ का रण साथियों। फ्लेमिंगो शहर गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ फ्लेमिंगो अभ्यारण्य भी है, ठीक है। कच्छ का रण साथियों जंगली गधों के लिए भी फेमस है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? चलिए बताइए साथियों, 12वीं अनुसूची को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था ये आपको बता देना है साथियों। चलिए, जवाने भर मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता।
नोटों से भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। सचमुच साथियों, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन हो ही नहीं सकता। सभी शहीदों को, भारत माता के वीर जवानों को सत सत नमन। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। चलिए बताइए साथियों, बताइए किस सन में जोड़ा गया था? 1979, 1952, 1985, 1951। बताइए, चलिए सही जवाब बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, 1952 साथियों, 1992 74वें संवैधानिक संशोधन, 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा साथियों नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची में, संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस राज्य में स्थित था? मुजिरिस, ये बंदरगाह था साथियों, किस राज्य में स्थित था? बस आप यही बता दीजिए। चलिए लगाइए दिमाग, बताइए। तुक्का भी मार सकते हैं तो मार दीजिए साथियों, देखते हैं सही होता है कि नहीं। चलिए बताइए साथियों, यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित था? केरल, गुजरात, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? चलिए जितने भी भाई लाइव है सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चलिए जवाब दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, केरल में। केरल में साथियों समुद्री बंदरगाह मुजिरिस था साथियों, प्राचीन बंदरगाह था। कहाँ था साथियों? केरल में। ठीक है, यह बंदरगाह अरब सागर और ग्रीस के मध्य व्यापार का केंद्र साथियों। यह चेर शासक द्वारा बनवाया गया था, चेर शासक के द्वारा साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध है। वाह, 420 वाली बात आ गई भाई। बताइए, शरारत, जबरन वसीली, धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वास भंग? बता दीजिए साथियों, 420 हो गया है। चलिए, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो खून जो भारत देश के काम आता है या हमारे देश के काम आता है। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी साथियों, क्या होगा? 415 से 420 जो अनुच्छेद है किससे संबंधित है धारा साथियों, बता दीजिए। चलिए बताइए, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 इसका संबंध किससे? चलिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, धोखाधड़ी से संबंधित है। बोलते नहीं 420 का केस लग जाएगा आपके ऊपर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अंतिम क्वेश्चन साथियों। चलिए बताइए, निम्न में से किसमें विटामिन ई की भरपूर मात्रा में पाया जाता है? बताइए, जो ये फल चार दिए साथियों, किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए, चलिए बताइए साथियों। सेब, एवोकाडो, अमरूद या अंगूर? बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बता दीजिए साथियों। किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ, मुझे छाती से तू अपनी लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ। सभी शहीदों को सत सत नमन, वीर जवानों का वंदन, अभिनंदन। बताइए कौन सा ऐसा फल है साथियों, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जिसमें सबसे ज़्यादा में विटामिन ई पाया जाता है? चलिए बताइए, तो ए, बी, सी क्या होगा सही जवाब, या डी? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, एवोकाडो एक फल है साथियों जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है साथियों? विटामिन ई पाया जाता है। इससे फर्टिलिटी बढ़ती है, यह स्त्री एवं पुरुषों की कमजोरी को दूर करता है साथियों। ठीक है, और इसमें जितने भी फल और दिए हैं, सेब, अमरूद और अंगूर, सबसे ज़्यादा विटामिन ई किस में पाया जाता है? एवोकाडो में पाया जाता है। ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों। आपने अपने आप को चेक किया होगा कि 20 में से कितने के आपके सही जवाब हुए होंगे। अगर आप 8 10 का भी कर रहे हैं साथियों, 10 12 का भी कर ले रहे हैं साथियों ना, तो आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये यूपीएसआई 2017 के सारे क्वेश्चंस हैं साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं साथियों। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बड़ों का, माता पिता का और गरीबों का सम्मान करिएगा साथियों, और सबसे बड़ी बात है अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।